मिशन शक्ति के चौथे चरण के शुभारंभ के अवसर पर आज यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री और इस नगर क्षेत्र के लगातार दूसरी बार के विधायक लोकप्रिय आदरणीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी, यहाँ पर उपस्थित बदलापुर के लोकप्रिय विधायक जो जन समस्याओं को लेकर हमेशा संघर्षशील रहते हैं, आदरणीय रमेश चंद्र मिश्र जी, इस नगर की नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती मनोरमा मौर्य जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री पुष्पराज सिंह जी, इस जिले के सम्मानित जिलाधिकारी महोदय आदरणीय अनुज कुमार झा जी, इस जनपद के सम्मानित पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर अजय पाल शर्मा जी, हमारे मुख्य विकास अधिकारी आदरणीय साई तेजा जी और हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हमेशा कर्मठता के साथ कार्य करते रहते हैं गोरखनाथ पटेल जी, तथा इस मंच यहाँ पर उपस्थित हमारे आशु जी, हमारे पप्पू भैया, सभी लोग, और इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला शक्ति के रूप में हमारे जो महिलाएं, बहनें, माताएं सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, पुलिस कर्मी के रूप में जो हमारी बहनें उपस्थित हैं और हमारे यहाँ पर उपस्थित पत्रकार साथियों तथा नौजवान साथियों। आज के इस कार्यक्रम में पूर्व में जिलाधिकारी महोदय ने, प्रोविजन अधिकारी ने विस्तृत रूप से योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दी, तो योजनाओं पे चर्चा करने का कोई बहुत आवश्यकता नहीं। आप सभी लोग भी शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, योजनाओं को जान रहे हैं। इन योजनाओं को हमारा आपका कर्तव्य है कि अन्य महिलाओं तक, अन्य जनमानस तक, गांव में जो महिलाएं हमारी नहीं पढ़ी लिखी हैं, जो लोग इससे अछूते हैं, उनके बीच अगर हम जाकर इन योजनाओं को मूर्त रूप देते हैं, इन योजनाओं के बारे में उनको समझाते हैं और इन योजनाओं का लाभ दिलाने में उनको सफल होते हैं, तभी इस नारी मिशन शक्ति का जो चौथा चरण है उसकी सफलता, तभी हम लोग उस सफलता के मानक को पूरा कर पाएंगे जब उनके बीच जाकर हम इन योजनाओं को, इन चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। साथियों, यहाँ पर हम लोग मिशन शक्ति की चर्चा कर रहे हैं और भारत जो हमारा देश है विश्व स्तर पर हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है और उस संस्कृत और विरासत की धरोहर वाला देश, ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि निश्चित तौर पर पुरुष प्रधान देश रहा है, लेकिन आज हिंदुस्तान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बदल रहा है। और आपने देखा संसद में जो महिला अधिनियम पारित हुआ, शक्ति बंधन अधिनियम जो पारित हुआ पूरे सर्वसम्मत से, निश्चित रूप से इस अधिनियम ने इस देश पर महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े प्रमाण के तौर पर मुहर लगाया है और आने वाला समय महिलाओं के लिए निश्चित रूप से नए द्वार खोलेगा। उनका जब उनकी उपस्थिति सदन में होगी, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे देश की विधानसभाएं होंगी, जब उसमें 33% की उनकी उपस्थिति होगी तो निश्चित तौर पर वो अपनी बातों को पुरजोर ढंग से रख सकेंगी। समाज का जो पिछड़ा तबका है, समाज की महिलाएं जो अभी अछूती रह गई हैं, जो अभी अपने आप को मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाई हैं, उनको सशक्त करने में उनकी अहम भूमिका होगी। हम लोग परिषदीय विद्यालयों में जाते हैं तो देखते हैं हमारी छोटी छोटी बच्चियां इतनी अच्छी प्रस्तुति करती हैं, चाहे वो संगीत के माध्यम से, चाहे वो स्पीच देती हो किसी विषय पे, या अन्य खेलकूद के प्रदर्शन में भी जब हम लोग देखते हैं तो बच्चियां जब प्रतिभाग करती हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना प्रदर्शन करती हैं तो निश्चित रूप से ये लगता है कि अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है। नारी सशक्तिकरण का, महिलाओं को जागृत करने का, महिलाओं को मजबूत करने का जो बीड़ा उत्तर प्रदेश सरकार, देश की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो प्रतिबद्धता है वो निश्चित रूप से सफल होती दिखती है जब उन बच्चियों को हम लोग प्रतिभाग करते हुए देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों को। तो आज अवसर ये है कि हम लोग इस चरण में जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं समाज से, चाहे वो राजनीति से हो, चाहे स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या किसी क्षेत्र में हो, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए और सरकार की योजनाओं को, सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार की जो महिलाओं को लेकर चिंता है, उसमें हमारी आपकी सहभागिता हो। हम आप निकलें, समाज में उनको जागृत करें
तभी यह मिशन हमारा सफल होगा, तभी इस मिशन को हम अपने चरम पर पहुंचा सकेंगे। बहुत सारी बातें आपके बीच हुई। हाँ, एक चीज मैंने और देखा जो मुझे महसूस हुआ कि आज महिला पुलिसकर्मियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी है। यहाँ पर हमारी तमाम महिला पुलिसकर्मी बहनें खड़ी हुई हैं। तो निश्चित तौर पर थानों में महिलाओं की संख्या कम होती थी, महिला पुलिसकर्मियों की, लेकिन आज महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ी है, थानों पर उनकी तैनाती हुई है, उनकी नियुक्तियां बढ़ी हैं। तो हमारी महिलाएं जो जाकर अपने जो समस्याएं होती थी उसको बेझिझक नहीं कह पाती थी थानों में। बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती थी जिनको बता नहीं पाती थी और अंदर ही अंदर, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने अभी कोट किया कि अंदर अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर घुटती रहती थी। लेकिन जब वो अपने बीच महिला पाएंगी, अपने बीच महिला पुलिसकर्मी, महिला अधिकारी भी पाएंगी थानों में, तो वो निश्चित तौर पर अपने समस्याओं को उनसे कह सकेंगी और एक बेहतर निदान भी उसका निकल सकेगा। एक बार मैं पुनः इस अवसर पर आए हुए सभी लोग, इतनी संख्या में हमारी महिलाएं यहाँ पर पुलिस लाइन से चलकर इस रैली को सफल बनाई है, आपकी संख्या इस बात को दर्शाती है कि निश्चित तौर पर आने वाला समय महिलाओं का है, महिला सशक्तिकरण का है और जो एक भेद था वो भेद मिटकर एक समानता का, बराबरी का दर्जा चलेगा, लोगों की सहभागिता बढ़ेगी और ये देश अपने आप को विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जय हिंद, जय भारत।